अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो 7th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक है। तो आज इसका सबसे पहला नंबर जो है इस बुक का है वो है सेट। तो आज सेट का थोड़ा बहुत इंट्रो होगा। तो मैं आपको सबसे पहले समझाता चलूँ कि जो सेट का तारफ़ दिया था वो जॉर्ज कैंटर ने दिया था। ये देखें और जॉर्ज कैंटर, ठीक है, जॉर्ज कैंटर। सबसे पहले इसने जॉर्ज कैंटर ने 19th सेंचुरी में, मतलब 19वीं सेंचुरी में जो है ना, इसने इसका तारफ़ करवाया था। आप कभी ये नहीं बोलना है कि डेवलप नहीं, इंट्रोड्यूस करवाया था। इंट्रोड्यूस आपने कहते हैं ना कि हाँ भैया अपना इंट्रोडक्शन कराएं, इंट्रोड्यूस कराएं, तो इसका इंट्रोडक्शन करवाया था, ठीक है ना। कभी डेवलप नहीं बोलना। और उसके बाद जो है ना 20वीं सदी में बिल्कुल ये मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है ना, मुख्तलिफ काफ़ी सारी ब्रांचों में जो है ना यूज़ होना शुरू हो गया मैथमेटिक्स में। तो इसने हमें सेट का जो है ना तारफ़ दिया था। तो सेट दरअसल 19th सेंचुरी में इसने तारफ़ दिया और 20वीं सेंचुरी में इसकी मैथमेटिक्स की मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ शाखों में ये इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर चलते हैं। देखो, सेट इज़ कलेक्शन ऑफ, सेट इज़ कलेक्शन ऑफ, मतलब सेट एक मजमुआ है, ठीक है, ऑफ वेल डिफाइंड, मतलब अच्छे तरीके से जो वाजी हुई चीज़ें हों, ठीक है। इसका सेट ऑफ कलेक्शन, सेट इज़ कलेक्शन, सेट मतलब मजमुआ है अच्छे तरीके से वाजी चीज़ों का। एंड मतलब और, डिस्टिंग और डिफरेंट एक ही बात है। डिस्टिंग मतलब मुख्तलिफ, ठीक है ना, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का, मुख्तलिफ चीज़ों का। जैसे भाई अब हमारा हो गया, हम कहते हैं कि आपको सेट का नाम लिया जाए तो आपने समझ लेना है कि इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप समझे ही ना ये बात क्या हो रही है, वो से नहीं होता। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि भाई आपने ना जो हफ्ते के दिनों का सेट, तो आपने समझ लिया कि भाई हफ्ते के दिनों का सेट। अभी ये इसमें डिस्टिंक्ट भी हो गया, डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ, कोई भी नाम एक जैसा नहीं रहा। और उसके बाद हो गया सेट इज़ कलेक्शन, मतलब कलेक्शन भी हो गया, एक मजमुआ भी हो गया एक हफ्ते का। तो इसी तरीके कार अगर मैं कहूँ कि एक साल के जो है ना महीनों का सेट, तो एक साल के महीनों का सेट, तो आपने समझ लिया कि भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना। तो आपने ऐसा कोई भी सेट बताना है, जैसे सोफ़ा सेट का सेट है, टी सेट का सेट है, मतलब ऐसी चीज़ें जो वाज़ेह बयान की हुई चीज़ें हों जिसमें आपने यहाँ वहाँ नहीं सोचना, बस डायरेक्ट उन्हीं चीज़ों पे सोचना है। जैसे एक लफ्ज़ मैंने किसी ने बताया, आप समझ गए भाई किसकी बात हो रही है। तो आज सेट की डेफिनेशन भी आपने समझ ली। अब इसने जो हमें बताया था सेट के, जो हमारे पास थे वो 3 तरीके थे बताने के। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने से पहले कोई भी आपने पहले नाम सेलेक्ट करना है, ABC अल्फ़ाबेट में से कोई भी अल्फ़ाबेट लिखना है। यहाँ पे लिख लिया जैसे मैंने A, तो याद रखना है सबसे पहले ए जो आपने अल्फ़ाबेट सेट किए वो अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर में हो, कैपिटल लेटर में लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने छोटी ABC में लिखी तो याद रखें वो गलत हो जाएगी। तो अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ द सेट ऑफ 5, the set of first 5 natural numbers। ये हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने का तरीका। भाई आप यहाँ पे सिंधी में भी लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये लिखने का, डिस्क्रिप्टिव लिखने का तरीक़ेकार हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगा कि आपने इसी को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है। अब इसी को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने का तरीका समझाया। आप सिंधी में लिखें, उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, आपकी मर्ज़ी है भाई। अब हम लिखना है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले लिखने का तरीका ये है कि कोई भी ABCD की अल्फ़ाबेट का कोई भी आप कैपिटल लेटर चूज़ करें। जैसे कि ये A लिखा है तो दोबारा भी A ही लिख लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ तक तो सेम रहेगा, ये भी A इज इक्वल टू, ये भी इज इक्वल टू। यहाँ पर टेबुलर फॉर्म लिखा जाता है करली ब्रैकेट में, ये रही करली ब्रैकेट, इधर से भी करली ब्रैकेट, यहाँ से भी करली ब्रैकेट।
अब देखिए हमने क्या लिखा है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स पहली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। तो मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5। 5 क्यों लिखा कि फर्स्ट 5 मतलब शुरुआती 5 लिखने हैं आपने, ठीक है। याद रखना है कि सेट को लिखने से पहले कोई भी नाम से सिलेक्ट करना है। अगर आपने ऐसे लिख लिया ना, ए से, तो ये छोटी ABC लगाई तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला आपका जो अल्फ़ाबेट हो वो कैपिटल लेटर हो, याद रखना बात। और इसके अलावा अगर आपने लिखा है कि ए, अगर आपने ऐसे भी लिख लिया, कभी कभार जो एलिमेंट आते हैं उनके अंदर ABC लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो आपने कभी भी ये D या इनमें से कोई भी कैपिटल लेटर अंदर नहीं लिखना। अगर आपने अंदर लिख लिया ना, एक भी कैपिटल लेटर लिख दिया, तो ये भी सेट आपका गलत हो जाएगा। तो आपने अंदर छोटी ABC और बाहर जो नाम है वो बड़ी ABC, ठीक है ना। किसी भी कैपिटल लेटर लिखना है कोई भी, तो ये लिख लिया हमने टेबुलर फॉर्म में। और हर एलिमेंट के बाद कामा आती है, करली ब्रैकेट में लिखा जाता है टेबुलर फॉर्म को। अगर कहीं आपको दिखाई दे इस तरीके का, आपसे पूछा जाए भाई ये किस फॉर्म में लिखा गया है, तो आपने बताना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा गया है। और अगर करली ब्रैकेट के अंदर हर चीज़ के बाद कामा हो, तो समझ लेना है ये टेबुलर फॉर्म के फॉर्म में लिखा हुआ है। अभी इसी को हम करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने जो तरीका है बड़ा ही आसान है, लेकिन वो आपको थोड़ा अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें समझ लेना है आपने, क्योंकि ये थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों का। ये बहुत आसान है। अब देखना है सेम ही नाम रखते हैं, ए इज इक्वल। अब इसको जो पूरा का पूरा सेट है, ये हम इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स और बिलोंग्स टू किसके साथ ताल्लुक़ रखता है, ये सेट नेचुरल नंबर के साथ ताल्लुक़ रखता है। और एंड इसका मतलब है एंड, शुरू कहाँ से हो रहा है, एक से शुरू हो रहा है। और ये देखें ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स और लेस देन आर इक्वल टू 5। अब सेट को लिखने का ये तो तरीका हो गया, आगे चलकर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ। लेकिन अगर कोई आपको सेट लिखने को बताए तो आपने सिर्फ 3 जगहों पे चेंज करनी है। कहाँ पे चेंज करनी है, एक जगह यहाँ पे चेंज करनी है, क्योंकि ये कौन सा सेट है, किस नंबर की टाइप से बिलोंग करता है, यहाँ पे चेंजिंग होगी। और शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से, ख़त्म कहाँ पे होता है, यहाँ से। ये इस डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखने के तरीक़ेकार हैं। और याद रखना है ये जो साइन है, इन्हीं का मुंह एक तरफ होना चाहिए। इसका मुंह इस तरफ है तो इसका मुंह भी इस तरफ होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। अगर इसका मुंह इस तरफ है तो इसका मुंह भी इस तरफ होना चाहिए, ये याद रखना है। सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन आपको समझने के लिए इतना काफ़ी है कि सेट बिल्डर फॉर्म में बाकी चीज़ें सारी सेम रहती हैं, इन 3 जगहों पे जो है ना चेंजिंग होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। नहीं तो एक और तरीका भी होता है, सेट को अगर लिखा जाए तो कैसे पता चले कि सही लिखा है या गलत लिखा है। सेट में हमेशा जो ऑब्जेक्ट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो डिस्टिंक्ट मतलब है डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा जाए, आपके पास लिखा हुआ हो ABCD फिर लिखा हो A, तो याद रखना है कभी भी सेट में एक जैसे एलिमेंट नहीं लिखे जाते। अगर किसी ने भी एक जैसे एलिमेंट लिखे तो वो गलत हो जाएगा। देखें ये भी सेम है, ये भी सेम, मतलब ये सेट गलत हो जाएगा। अगर इस तरीके कार का कोई यहाँ पे लिखा जाए 1 2 3 4 5 और यहाँ लिखा जाए 2 फिर लिखा जाए 7, अभी देखें सेट हमेशा डिफरेंट एलिमेंट रखता है, डिफरेंट मेंबर रखता है। डिफरेंट मेंबर का मतलब है तो मुख्तलिफ। अभी देखें 1 2 3 4 5 फिर से आगे 2, मतलब ये सेट गलत हो गया। हमेशा सेट में डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 और सो ऑन, जो भी आप लिखना चाहें। लेकिन कभी भी याद रखना कि सेम एलिमेंट ना हो, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो ये गलत हो गया। ये डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। कोई भी एक जैसा एलिमेंट एक भी नज़र आ गया तो समझ लेना है वो सेट गलत है, ठीक है। अगर कहीं आपको ये भी शुरुआती जो लेटर है वो सिंबल नज़र आ गया तो गलत है, कैपिटल लेटर समझ आ गया तो वो समझिए सही है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।